दहशत। बम धमाके के बाद आज कर्फ्यू का 5वां दिन है। पिछले 4 दिनों में बहुत हिंसा, मारकाट, पथराव, बलात्कार इत्यादि हुए हैं। यह सब तो अब हमारे और इस राज्य के लिए आम बात हो गई है। हिंसा की शुरुआत कब हुई किसी को नहीं पता। शायद तभी हो गई थी जब राजा हरि सिंह ने अपने साम्राज्य को भारत में मिलाने का फैसला किया था। मगर हाल फिलहाल भर के माहौल की शुरुआत नमाज के वक्त हिंदुओं की पथराव करने से हुई। उनका कहना था कि ये नमाज की आयतों में लिप्त लोग आईसिस से ताल्लुक रखते हैं। फिर मुसलमानों ने भी जवाब में कटा हुआ मांस का टुकड़ा मंदिर में फेंक दिया। उसके बाद हालात गंभीर, बेहद गंभीर हो गए। हिंदू मुसलमानों के प्राण के भूखे तो मुसलमान हिंदुओं के प्राणों के भूखे। यहाँ कश्मीर में मुसलमान और मुसलमान होते जा रहे हैं तो हिंदू और धर्म और दहशत में कैद हम दोनों ही धर्मों के लोग एक चीज तो भूल ही चुके हैं और वो है इंसानियत। पिछले 4 दिन से घर में बैठे बैठे बस यही सोच रहा हूँ कि यह उग्रवादी पहचानते कैसे हैं कि कौन मुसलमान है और कौन हिंदू। खून का रंग तो दोनों का ही लाल होता है, तो फिर कैसे? शायद धर्म तो बस एक बहाना है। यह लोग तो बस खून के भूखे हैं, वरना दंगों और मारपीट के वक्त क्या एक दूसरे का धर्म पूछकर हाथ पत्थर चलाया जाता है। सुनो, मेरा पेट जोरों से दर्द कर रहा है। अंदर कमरे से सुनेली की आवाज आई। भागकर अंदर जाकर देखा वो पेट पकड़कर बिस्तर पर लेटी हुई है और दर्द से करहा रही है। इस दर्द के पीछे का कारण 9 महीने से पल रहे उसके पेट में वो बच्चा था जिसका अब इस बारूद की बस्ती में पैर रखने का वक्त हो चला था। बाहर के माहौल और लोगों में लगी खून की भूख ने 4 दिन से दरवाजे से बाहर अनाज लेने के लिए भी जाने नहीं दिया था। मगर आज समस्या बहुत गंभीर थी। सुनेली को बच्चा होना था और बाहर कर्फ्यू का सन्नाटा पसरा हुआ था। मुसलसल सुनेली की आवाज में दर्द घुल रहा था और यहाँ मेरा शरीर ठंडा पड़ रहा था। एक अजीब सी कपकपी थी कि अस्पताल जाऊं कि नहीं, घर से बाहर सुनेली को लेकर निकलूं कि नहीं। सुनेली की एक असहनीय आह ने मेरा भ्रम तोड़ा और बिना कुछ सोचे समझे मैंने अस्पताल जाने का फैसला कर लिया। जल्दी से पीछे के दरवाजे से मैंने ऑटो निकाला जिसने हफ्ते भर पहले से सवारी बैठाना बंद कर दिया था। उसने सुनेली को बिठाया, ऑटो से अपने हिंदू होने के सारे सबूत मिटाए और फिर धीरे से ऑटो सड़क पर निकाल लिया। अस्पताल करीब 20 मिनट की दूरी पर था, मगर यह 20 मिनट की दूरी तय करना मानो जंगली शेरों से भरे जंगल से बाहर निकलना था। सेना के फौजी कभी भी गोलियों से हमें भून सकते थे या फिर कोई मुसलमान हमें बीच सड़क पर रोककर अपने खून की प्यास बुझा सकता था। ऐसे मौके पर मैं इन दोनों गुटों के लोगों को ना देखने और छिपकर अस्पताल पहुंच जाने की कामना कर रहा था। सड़कों पर रेंग रहे इन पहियों को भी शायद मौत का डर सता रहा था, मगर सुनेली की तरफ उन्हें विराम लगाने से रोक रही थी। चप्पे चप्पे पर खून की नदियों और बारूद की महक से पार पाते हुए हम अस्पताल पहुंच गए। अब अस्पताल पहुंचाने का श्रेय सेना को दूं या सरकार को या फिर तकदीर को। घाटी का एकमात्र अस्पताल आज किसी शमशान सा शांत था। जहां मरीजों की भीड़ हुआ करती थी, आज भी वहां भीड़ है, मगर दहशत की कुछ चीखों की।
काश कभी टेलीविजन वाले यहाँ आकर यहाँ का असली हाल लोगों तक पहुँचाते। सी कमरों में वाद विवाद कर अगर इस मिट्टी का मसला सुलझ जाता तो आज सिर्फ लोग इन सूट बूट पहने संवाददाताओं को अपना मसीहा मान लेते। अस्पताल पहुंचते ही मैंने कुछ ना देख समझकर सुमिनी को पहियों वाले बिस्तर पर लिटाया और एक महफूज कमरे में बंद कर डॉक्टर अमर को ढूंढने लगा। लंबी कद काठी और चिकने चेहरे के डॉक्टर अमर को यहाँ घाटी में हिंदुओं का भगवान माना जाता है। हर तकलीफ, हर बीमारी का इलाज है डॉक्टर अमर के पास। वैसे सुमिली का शुरुआती इलाज डॉक्टर मुजद्दिर ने किया था, मगर इस वक्त कब कौन डॉक्टर मुसलमान हो जाए इसका भरोसा नहीं किया जा सकता, तो मैं अस्पताल में छिपते छिपाते डॉक्टर अमर को ढूंढने लगा। पूरे अस्पताल के चक्कर काटकर जब मैं थक सा गया और मेरे उम्मीदों का चांद बादलों में छुप सा रहा था, तब मैं सुमिली की तबीयत जानने उसके कमरे की तरफ बढ़ा। सुमिली के कमरे की तरफ बढ़ा ही था कि कुछ कदमों के रेंगने की आवाज आने लगी। मैं थम गया और हाथ में एक लोहे का डंडा उठा लिया। कहीं कोई मुसलमान तो नहीं, कोई गुटबंदी या कोई फौजी। अधिकारियों को बुलाते नहीं कि हम धीरे धीरे कदमों को रफ्तार दी तो देखा कि सुमिली के कमरे के दरवाजे से लगकर एक आदमी दरवाजे से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है। मेरी रूह कांप गई। उस आदमी की पीठ मेरी तरफ थी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा और ठीक उस आदमी के पीछे की दीवार में खुद को छिपा लिया। स्वभाव उसका चेहरे से पता लग जाता है। कहीं यह मेरी सुमिली और हमारे बच्चे को कोई हानि तो नहीं पहुंचाने वाला है। अपने दिल में लेकर कहीं ये हमारे ही खून का भूखा तो नहीं। थोड़ा इधर उधर हटकर देखा तो पता लगा कि उस आदमी का मुंह दाढ़ी से भरा हुआ है और सिर पर टोपी है, यानी यह हिंदू तो बिल्कुल ही नहीं है। दिल में दंडों का भाव उमड़ रहा था। लेकिन मैंने आपको इसलिए 50। अचानक उस आदमी ने जेब से छुरी निकाली और इधर उधर देखकर दरवाजे के अंदर दाखिल होने लगा। अब मेरा खून खौल चुका था। यह पक्का कोई मुसलमान था जिसे अंदर सुमिली के होने की भनक लग चुकी थी। मैं भागा और हाथ में लिया लोहे का डंडा उस आदमी के सिर पर दे मारा। उस आदमी की चीख के साथ साथ सुमिली भी चिल्ला उठी। भागकर जाकर कमरे की बत्ती जलाई तो देखा वो आदमी मुंह के बल गिरा पड़ा है और सिर से खून बह रहा है और साथ में सुमिली भी जमीन पर पड़ी लंबी लंबी सांसों के साथ आहें भर रही है। हर आदमी के पास में आदमी को बातें सुननी पड़ती है। अधिकारी वो आदमी जिसके सिर पर मैंने वार किया, उसके पलटने पर उसका चेहरा देखा तो पाया वो डॉक्टर अमर ही है, जिन्होंने दहशत के कारण अपना भेष बदल लिया था और मेरे सिर पर वार से वो सुमिली के पहियों वाले बिस्तर पर जा गिरे और सुमिली बिस्तर से नीचे गिर गई। इससे पहले कि मैं कुछ समझता और मदद की गुहार करता, दोनों ने ही एक लंबी, आखिरी और दहशत बंद सांस भरी और एक ही शब्द कहकर अपनी जिंदगियों को पूर्ण विराम और आत्मा को आजाद किया। हे राम। समाप्त। आशा और विश्वास है कि आपको मेरी कहानी वीडियो दहशत पसंद आई होगी। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल राजू एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाकर ऑल पर सेट करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। प्लीज 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 सर सब्सक्राइब कर दीजिए न सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए
बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।